जयपुर की सड़कों और चौराहों पर इन दिनों देश की आन बान शान कहे जाने वाले तिरंगे झंडे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। प्लास्टिक, गलत साइज, अमानक रंग और बिना किसी निर्धारित मानक के तैयार किए गए तिरंगे बेधड़क बेचे जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय ध्वज संहिता स्पष्ट दिशा निर्देश देती है कि तिरंगे का निर्माण, उपयोग और विक्रय किस तरह होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल चौराहे से झंडे हटवाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन आज उन कारखानों और सप्लायरों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जहां नियमों को ताक पर रखकर तिरंगे बनाए जा रहे हैं। ये खेल कोई नया नहीं बल्कि वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन कारखानों पर कार्रवाई करने से अधिकारी क्यों बचते हैं? क्या यह लापरवाही है या फिर किसी तरह की मिली भगत? देशभक्ति के नाम पर तिरंगे का अपमान और प्रशासन की आंखों पर बंधी पट्टी, यह तस्वीर न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर तिरंगे के सम्मान की रक्षा करने वाली ही मौन साध ले तो आम जनता से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? चौराहे पर बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि उन्हें नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से गुजर रहे एक राहगीर ने बताया कि पीके टाइम्स के द्वारा इन झंडों को चेक किया गया तो सभी नियम विरोध मिले। ऐसे में कारखाने पर कार्रवाई करनी चाहिए। देश की आन बान शान तिरंगा झंडा राष्ट्रीय पर्व 2 बार मनाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। कल 26 जनवरी है और गुलाबी नगरी के अंदर फुटपाथों पर तिरंगा झंडा बेचने वालों का अंबार लगा हुआ है। आप जिस चौराहे सर्किल पे जाओगे आपको तिरंगा झंडा बेचने वाले यहाँ पर मिल जाएंगे। और इन तिरंगे झंडों की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जितने भी नियम कायदे होते हैं तिरंगे झंडे को लेकर, वो एक भी ये उस पर मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी झंडे के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। हमने करीब 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर झंडे चेक किए, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं गुलाबी नगरी यानी जयपुर राजधानी। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इन मुख्य मार्गों से गुजरते हैं और दूर से ही देख के निकल जाते हैं, लेकिन इन झंडों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी इन झंडों को लेकर संजीदा क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। भैया, इतने सारे झंडे फुटपाथों पे बिक रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर, हमने देखा कि आप यहाँ आए और यहाँ झंडे को देख रहे हैं, इनमें कोई भी एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है और इनको पता भी नहीं है रूल वगैरह जो भी कुछ है। जो बड़ी कंपनियां जो फैक्ट्रियाँ वगैरह बना रही है, ये उनको देखना चाहिए कि सभी झंडे इन मानक रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन गरीबों का तो कोई दोष नहीं? इनका कोई दोष नहीं सर, ये इनको पता ही नहीं है, ये जाते हैं लेकर आ जाते हैं, इतना नहीं जानते हैं। अच्छा, गुलाबी नगरी है, मुख्य राजधानी है, बड़े बड़े अधिकारी भी डोलते हैं, क्या लगता है कि उनकी जवाबदेही नहीं है? इनको चेक करें सर, होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए उनकी भी। ये तिरंगे झंडे आपने दिखाए, इनमें से सब में कुछ ना कुछ कमी है, क्या आगे से आए हैं आपने बनाए? आगे से अरे हम बनाएंगे कि बहुत। आपको नहीं पता? मिल्टी से मंगवाया था। अच्छा, नियम कायदे नहीं पता आपको? नहीं, ऐसे तो है बाबू जी, जैसे बढ़िया चीज़ को तो जानते हैं हम भी। क्या नियम कायदे इसके? बढ़िया चीज़ को चढ़ा दे नहीं। हाँ, नहीं, अभी आपने देखा सारे तिरंगे झंडे, मैंने आपको बताया, कोई उनमें से सही निकला? चलिए एक निकालिए। ये एक झंडा दिखा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया झंडा दिखाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया शानदार झंडा है, ये बताना चाह रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं ना? ठीक है, ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर फोकस करें। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा इस पर फोकस करें। ये इनका सबसे बेस्ट झंडा है और इसके अंदर भी ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। आखिरकार ये तिरंगे मानक पर पूरे क्यों नहीं उतर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। और ख़ास तौर पर जो कंपनियां बना रही है उनको ऊपर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं कि तिरंगा झंडा बनाने के किस तरह के मानक ये यूज़ कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है क्योंकि इनको जानकारी कम है, लेकिन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो तिरंगा झंडा जो बना रही है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ये लाजमी हो जाता है। क्योंकि बात जब देश के गर्व आन बान शान की हो तो उन पर कार्रवाई होना लाजमी है। कैमरा पर्सन गिराज सोलंकी के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स जयपुर। खबरों में बने रहना है तो पीके टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए।